ओम शांति। हाँ, वो भी ले आएंगे, वो भी लाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सोने दीदी ओम शांति। उमंग उत्साह में है सब? किशोर भैया साधना तो है। उमंग कविता बहन उमंग उत्साह में? कोई बोझ किसी प्रकार का वो हो तो दे दो, है ना। लेने के लिए आया हुआ है और हमारे द्वारे पर आया हुआ है लेने, जैसे रोज़ गाड़ी लेने आती है ऐसे वो भी लेने आया हुआ है सारे बोझ। तो सारे बोझ दे दो, अगली पीढ़ी को भी वही संभालेगा, अगली पीढ़ी को भी सामने वही लाएगा। नहीं तो इतनी सारी पीढ़ियां बैठी हुई हैं, एक पीढ़ी की क्या बात करूं, अंत की क्या बात करूं, जब भविष्य 21 जन्मों की पीढ़ियां सामने में है तो, है ना। तो बाबा समझा रहे थे एड्रेस ऑफ सेल्फ। मैं कौन, मैं कहाँ, मैं कैसे, मैं क्यों, मैं कितना। ये बड़े यक्ष प्रश्न हैं जो मनुष्य आत्माओं के सामने में शुरू से चलते आए हैं, है ना। अभी मैं कौन, अगर सोचेंगे कि मैं कौन, इसका उत्तर तो सभी के पास है। अभी पूछा कैसे आई तो बोली बाबा के साथ आई। हमारा भी मुंह बंद कर दिया एकदम। अब हम अपने आप ही समझ जाया करेंगे कि बाबा ही के साथ आ रही है, बाबा ही के साथ अस्पताल जा रही है, बाबा ही के साथ बुखार है, बाबा ही के साथ बीमारी है। अब समझ जाया करेंगे, है ना। क्योंकि पूछेंगे तो बोलेगी बाबा के साथ हूँ। उत्तर देना सरल है, प्रैक्टिकल करना कठिन है। मुंह से बोल दिया बाबा के साथ, लेकिन क्या मैं बाबा के साथ थी? और बाबा के साथ रूप होता है कि मैं होता है, यानी बिंदु होता है। बिंदु रूप में थे, बिंदु रूप में थे। अच्छे अच्छे, अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अभी बिंदु रूप तक नहीं पहुँचे। मैं बिंदु हूँ कहाँ यही नहीं मालूम है। मुझे देह रूप से प्यार है अपने, या बिंदु रूप से प्यार है। मुझे अपने 84 जन्मों के संस्कारों से, आचरण से प्यार है, या मुझे अंतिम देह, अंतिम संस्कार के आचरण से प्यार है, या मुझे अनादि ज्योति बिंदु रूप से प्यार है। अगर मेरे को बिंदु रूप से प्यार है तो देह के विस्तार सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बिंदु बहुत कीमती है। बिंदु जीवित है, ना आकारी जीवित है, ना साकारी जीवित है, ना अशरीरी जीवित है। अगर जीवित है तो सिर्फ इतना सा बिंदु, बिंदु समझते हैं, बिंदु माने आत्मा, ठीक है। तो संसार में दो ही जीवित रूप हैं, दो बिंदु, एक बाबा। इसीलिए बाबा को हम तब तक नहीं पा सकते जब तक हम अपने बिंदु रूप को ना समझें। एक बाबा और दूसरा मैं आत्मा। और शुरुआत जैसे बोलते हैं ना, अपन लोग कोई भी शुभ कर्म की शुरुआत करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, है ना। लेकिन शुरुआत बिंदु से होना चाहिए। सोचने की शुरुआत भी बिंदु से हो तो निर्णय मिल जाएगा। अगर रूप से करेंगे, संकल्प से करेंगे, तो ये संकल्प भी रूप है आत्मा की रचना, लेकिन संकल्प भी रूप है ना। तो बाबा समझाते हैं कि बिंदु से शुरू करेंगे तो आदि मध्य अंत मिलेगा। क्योंकि बिंदु कहाँ पर है? सारी रचना बिंदु के नीचे में है, ठीक है। अभी अपन पढ़ते हैं बिंदु से शरीर कैसे बाहर आता है, शरीर का एड्रेस, यह शरीर के निर्माण की विधि। बिंदु है, बिंदु का पहला रूप है अशरीरी, है रिंकी। बिंदु, मैं ज्योति बिंदु। बिंदु का मतलब होता है नदी का उद्गम कितना बड़ा होता है, उससे बूंद बूंद निकलती है, इतना सा होता है। लेकिन नदी कितनी बड़ी होती है?
और कहाँ तक वो पानी, कहाँ से इतना सारा आ रहा है, जो पूरे देश में और विदेशों तक फैल रही है। भारत से निकली हुई हुगली नदी पाकिस्तान तक जा रही है, बड़ी बड़ी दूर दूर तक जा रही है। पूरे पूरे धरती को मीठी नदियों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। सागर अपनी जगह पर है, लेकिन मीठा पानी जो मिलेगा तो नदियों से ही मिलेगा। मिठास कहाँ होती है? हाँ, भावनाओं में, है ना। शक्ति कहाँ पर होती? दुआओं में। यानी स्वास्थ्य कहाँ होता? दुआओं में, है ना। देती हो दुआएं किसी को? किसी को स्वास्थ्य दान देती हो? नहीं देती हो कि बस ज्ञान रत्न पर मंथन चलता है? किसी को देते हैं स्वास्थ्य दान? अच्छा, नाम लिख के बताना कल कितने लोग को दिया था स्वास्थ्य दान, है ना। तो दुआ में क्या होता है? दवा। दुआ में क्या होता है? बड़ी बड़ी चीज़ की दवाई होती है। और दुआ निकलती कहाँ से? जन्म कहाँ से लेती? दिल से। ये तो हो गई रचना, लेकिन रचयिता कौन है? बिंदु। अब ये बिंदु की विशेषता है। विशेषता ना हो तो महानता कहाँ से मिले? हम पढ़ लिख के राजा तो बन जाएं, लेकिन अभी अगर महाराजा बनना है तो क्या करें? तो क्या चाहिए? राजा से महाराजा बनना है तो क्या चाहिए? विशेषताएं चाहिए। राजा माने एक शहर का, एक एक राज्य का समझो, लेकिन महाराजा माने विश्व का। विश्व में एक, वो हो गया मुख्यमंत्री, हो गया राज्य, प्रधानमंत्री हो गया राष्ट्र, लेकिन महाराजा हो गया विश्व। अभी विश्व को पाने के लिए जिसके पास विश्व होगा वही तो विश्व का महाराजन बनेगा। जिसके पास एक छोटा सा शहर होगा तो शहर का, जो जिसके पास एक गीता पाठशाला होगी तो उसका गीता पाठशाला। यानी यानी विशेषताएं कितनी हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। आज अब क्योंकि रिंकी आई है तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तुम्हारा कोर्स हुआ है? तो बिंदु से पहला रूप कौन सा निकलता है? पूजा। सीधा मूर्ति नहीं होता, है ना। अब इस रूप में क्या है? दोनों रूप छिपे हुए हैं। कैसे? इसको अपन बीज रूप बोल सकते हैं, या इसको अशरीरी बोल सकते हैं। शरीर कहाँ चला जाता है? अशरीरी में। वृक्ष कहाँ चला जाता है? बीज में। अगर इसको आत्मा सोचती है बीज है तो इससे वृक्ष निकलेगा, इसको सोचती अशरीरी है तो इससे शरीर निकलेगा। लेकिन ये दोनों सूक्ष्म होंगे। और ये दोनों ही संकल्पों से चलते हैं। संकल्पों से ऑपरेट होते, संचालन किए जाते हैं। जब तक आपको घर में संकल्प नहीं आया होगा कि आज सेंटर जाना है, या अमर भाई ने किया को मोटिवेट किया होगा, तो आपका संकल्प यहाँ तक लेके आया। अमर भाई के संकल्प ने आपसे कनेक्शन करवाया है कि आज रिंकी को जाना है, रिंकी को ले चलता हूँ। आपको संकल्प आता ही ये जा रहे, इनको वहाँ तक छोड़ दूँ, और अपनी गाड़ी में बिठा लेती हैं और ज्ञान देते हुए आती हैं सवेरे सवेरे। है पूजा को संकल्प आया कि मेरे को आज सेंटर जाना है, तब घर से तब शरीर चलना चालू किया। संकल्प के बिना शरीर हिलेगा भी नहीं। इसीलिए रात को सोकर सोया करो कि सुबह मेरे को सेंटर जाना है, और सेंटर मेरे को एकदम निरहंकारी बनकर जाना है, निराकारी बनकर जाना है। आप निराकारी बन जाओ, देह अपने आप चलने लग जाएगी। निराकारी का मतलब होता है ये, यानी ज्योति बिंदु उद्गम, और निराकारी अर्थात वो आकारी मोड में, यानी शरीर पहनने के मोड में आ गया, मूड में आ गई है। तो बिंदु से अशरीरी बाहर आ गया है। अब जैसे पहला संकल्प आएगा तो इससे आकारी शरीर आएगा। अपन आकारी शरीर हरे रंग से बना देते हैं, ठीक है रिंकी। आकारी शरीर माने एंजलस बॉडी। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? अशरीरी से। अशरीरी से कैसे बाहर आया, इसको एक बार इधर हल्का सा चित्र बना कर समझा देते हैं। ये बिंदु है,
और बिंदु से अशरीरी बाहर आया। ये दोनों शरीर कहाँ थे? हैं दीपा? दीपेश ने दोनों रूप कैसे बनाए थे और ये रूप कैसे बने, है ना? तो दो रूप होते हैं आत्मा के, दो रूप, मेल या फीमेल। एक ज्योति बिंदु, अगर बिंदु से रूप निकलेगा, है ना, अशरीरी से रूप निकलेगा तो निकलेगा आकारी रूप, लेकिन उसमें दो दो रूप छिपे हुए होते हैं। बिना भाव के रूप प्रभावित नहीं होगा। दिल से भाव आएंगे, वो कब आएंगे? जब रूप को संस्कार मिलेगा। ये संस्कार कहाँ से मिलेगा? ड्रामा से। अब अशरीरी से आकार में आने के लिए चाहिए संकल्प। संकल्प जन्म लें कहाँ से? कहाँ से? बिंदु से। क्योंकि मन किसकी रचना है? बिंदु, आत्मा की। आत्मा का मन बुद्धि संस्कार है ना, तो आत्मा की रचना है। तो मन से अमर भाई इसको ध्यान से सुनो, है। मन से, मन कहाँ है? बिंदु में। किसका है? बिंदु का। तो इसीलिए अपने को बिंदु और मन को भी कंबाइन करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि बिंदु कुछ कर रहा हो और मन कुछ कर रहा हो। ये बड़ी टेक्निकल पढ़ाई है, ये साधारण पढ़ाई नहीं है ये, और बहुत ही मज़ेदार पढ़ाई है। इतनी मज़ेदार पढ़ाई है कि अगर आप इसको पढ़ लो तो सही में सारा विश्व आपकी उंगलियों में आ जाए। लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। और पढ़ाई शुरू करने का पहला पॉइंट है बिंदी। जब तक बिंदी नहीं है आप ज्ञान सुनाते रहोगे, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे बड़े बड़े साहूकार हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर ज्ञान सुनाया है, अपनी दुकानों में भी ज्ञान सुनाया है, अपने कर्म स्थल पर भी ज्ञान सुनाया है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। आज केवल बिल्डिंग बना दी है बस, बड़ी बड़ी। हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? आज कितने सारे खजाने आज इन्हीं हाथों में हैं। जब इनसे ऐसा आशीर्वाद निकलेगा तो कितनी सारी ऊर्जा निकलेगी। तो इसीलिए पहला पॉइंट है, ये शरीर बिंदु का है। बिंदु का ये 84वां शरीर है, 84वां जन्म है, 83वां शरीर है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अपने को हीरो नहीं समझना है ज़्यादा। जो समझदार होगा वही हीरो और हीरोइन बनेगा। जो बेसमझ होगा उसको कुछ नहीं मिलना है, पैसे वाले को कुछ नहीं मिलना है, पद वाले को कुछ नहीं मिलना है। तो बिंदु से शुरू करना है, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अमर भाई ध्यान रखना, जैसे मस्तक में बिंदु आएगा चेहरा चेंज हो जाएगा। अभी मूर्ति का बिंदु है, फिर बिंदु का चेहरा हो जाएगा। अब चेहरे में चेतना आ जाएगी, चेहरे में गुण आ जाएंगे, चेहरे में प्यार आ जाएगा, चेहरे में खुशी आ जाएगी, चेहरे में शांति आ जाएगी। नहीं तो चेहरे में बेसमझी दिखेगी, बीमारी दिखेगी, कमजोरी दिखेगी, डिप्रेशन दिखेगा। चेहरे ऐसा लगे जैसे भरा हुआ है चेहरे के अंदर में हवा, और बिंदु आ गया तो पिचक गया सारी हवा बाहर। गैस निकालने की विधि, बातों को बाहर निकालने की विधि, बिंदी। बातें अंदर में नहीं होनी चाहिए, बातों में प्राण नहीं है, बातें प्राण विहीन है। बिंदु प्राणों को जन्म देने वाला है। आपने बिंदु को पकड़ लिया कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, आपको बिंदु से जीवन मिलेगा। आपको खून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि आत्मा खून से ऑक्सीजन खींच रही है। खून वायुमंडल से ऑक्सीजन खींच रहा है, और अब शरीर को पिलाना है ऑक्सीजन, तो खून से ऑक्सीजन खींच रही है। ये क्या निर्भरता है? अपने ही खून पर निर्भर हो गए। तो अपनी जीवन शक्ति पर निर्भर हो जाओ ना भाई। इस देह को जीवन की ऊर्जा से चलाओ ना। बहने वाली चीज को विश्व के लिए बहने दो, लेकिन निराकारी चीज से जीवन पैदा करके इस अंतिम देह को चलाकर तो देखो, मौका मिला है, भगवान है साथ में। बिंदु से नहीं जन्म दिया तो मिलना क्या है? खाली आए खाली जाना, कुछ भी नहीं मिलेगा है। जाते समय यहाँ तो ऐसा हो जाएगा, आंखें तो बंद हो जाएंगी, कान मुंह तो यूजलेस हो जाएंगे, सेंसलेस हो जाएंगे, पैर भी पड़ जाएगा।
अभी थोड़े से दर्द में हालत ख़राब हो जाती है, हिल-डुल नहीं पाते हैं। तो जितना खून का उपयोग करेंगे उतना खून कमज़ोर भी तो होगा, उतना खून डेड भी तो होगा। जिस कोशिका का यूज़ कर लोगे वो कोशिका तो मर गई ना। इसीलिए बाबा बोलते भोगी जीवन नहीं, योगी जीवन। हम भोग किसको रहें, या तो अपने शरीर को या दूसरे के शरीर को, या तो अपने कर्म को या दूसरे के कर्म को, अपनी कर्म इंद्रियों को या दूसरे की कर्म इंद्रियों को। तो या तो हम अपने ही शरीर को ख़त्म कर रहे हैं या दूसरे के शरीर को यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ यूज़ हो गई वो समाप्त हो गई। तो इसीलिए ब्लड को हमेशा ताकतवर बना के रखने के लिए या अपनी पीढ़ियों को देने के लिए शक्तिशाली जीन्स देना है, शक्तिशाली क्रोमोसोम्स देना है, साधारण नहीं देना है। बिंदु समझ में आया? तो मैं ज्योति बिंदु हूँ। मैं कौन हूँ? इतनी सी बिंदु। अब वहीं से तुमको नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि उत्पत्ति बिंदु में ही हो रही है। प्यार कहाँ जन्म ले रहा है? मुस्कुराहट कहाँ जन्म ले रही है? खुशी कहाँ जन्म लेती है? बिंदु से। चेहरे में थोड़ी जन्म लेती है, चेहरे से दिखती है। हर चीज़ प्रत्यक्ष बच्चा चेहरे से होगी। बीमारी भी चेहरे से ही दिखेगी। अब बीमारी को कहाँ डाल दिया? मन में। वो गए थे एक बीमार डॉक्टर के पास, वहाँ से बीमार होकर आ गए, बीमारी लेकर आ गए। तुमको सिकल सेल है। अब उसी को याद कर करके बीमारी को अपने देह में बना कर रखोगे आप। बीमारी को भूल जाओ, ख़त्म हो जाती है। आप जिस किसी का भी स्वागत करोगे वो आपके साथ रहने लग जाएगा। हमने रावण का स्वागत किया, द्वापर से रावण हमारे साथ रहने लग जाएगा। अभी हमने बुद्धि से बाबा का स्वागत किया, बाबा हमारे साथ रहता है। हमें किसके साथ रहना है? ठीक है। तो ये तो हो गई आत्मा, आत्मा का पहला रूप, अशरीरी, अशरीरी में दोनों रूप। क्लियर हुआ? पूजा को क्लियर हुआ? समझना है पूजा। अभी ये दोनों किसको देखना है? अपने बिंदु रूप को। अब इनको बाहर आना है तो ये कैसे हो जाएंगे? अंतर्मुखी है वो। हाँ, ये अंतर्मुखी, ये बाह्यमुखी है। बाह्यमुखी है। अब जैसे संकल्प आएगा तो ये बाहर की ओर देखेगा, लेकिन इसी समय यहीं पर बुद्धि में ही ड्रामा है। बिंदु में बुद्धि। चलो ये बहुत अच्छी बात। बुद्धि कहाँ? कविता बहन, बुद्धि कहाँ? बिंदु में। और बुद्धि में क्या? बुद्धि में ड्रामा। तो बाबा क्या कहते हैं? आत्मा संस्कार ले जाए जन्म लेती है। तो संस्कार कहाँ से मिलता है? ड्रामा से, क्योंकि उसको जन्म लेना है, पहले या अंतिम जन्म में आना है। तो या तो पुराने शरीर से संस्कार पाएगी, नया संस्कार नए जन्म का, या परम धाम से आना होगा तो संस्कार पाएगी बुद्धि से। अपनी ही बुद्धि में 84 जन्मों का ड्रामा है। तो जन्म के लिए चाहिए संस्कार। अब इस जैसे संस्कार मिलता है तो इसमें से एक रूप एक्टिव हो जाता है। ये अशरीरी प्लस संस्कार है ना, इज इक्वल टू आकारी। और आकारी में भी मेल या फीमेल, ये साकारी। अब जब संस्कार मिले आत्मा को संस्कार मिले तब उसको मेल शरीर या फीमेल शरीर, साकार शरीर मिले। और आत्मा कहाँ? ये भर थोड़ा सा ब्रेन भर बना देंगे थोड़ा सा अलग से, क्योंकि इसका हम फ्रंट रूप नहीं बना पाएंगे। ये यहाँ पर पीछे में, ये पीछे में आता है। ये स्मॉल ब्रेन है, रियर ब्रेन है। ये पीछे रीढ़ की हड्डी में आता है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो ब्रेन कहाँ पर है? ये है एड्रेस ऑफ सेल्फ, यानी मस्तक से। इसको हम ऐसा बनाते हैं तो समझ में आएगा। ये पोन्स होता है और यहाँ पीठ आ जाती है, ऐसा ऐसी पीठ आ जाती है। तो यहाँ से फिर रीढ़ की हड्डी चलती है पूरा। ठीक है। तो ये आत्मा, ये आँख है यहाँ पर आँख है, आत्मा यहाँ पर रहती है। क्लियर हो रहा है अमर भाई? अपने मस्तक में अपने को ढूंढना है। किशोर भैया, ढूंढेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो मूर्ति रह जाएंगे। भगवान मिला, मैं सेल्फ नहीं बन पाया, मैं नहीं बन पाया, मैं मेरा बन के रह गया।
यानी मैं सेंसलेस बुद्धिहीन ही रह गया। भगवान से बुद्धिहीन मिला था, मैं अपने देह के अभिमान में इतना रहा कि मैं बुद्धिहीन ही रह गया। मुझे अपने देह के अभिमान से, नाम रूप मान शान पद पैसे से इतना प्यार था, इतना प्यार था, जो मैं बुद्धिहीन ही रह गया। मैं अपने अंदर में मैं को खोज ही नहीं पाया। क्लियर हुआ बिट्टू? रिंकी समझ में आया? तो मैं यानी मैं ज्योति बिंदु कहाँ पर हूँ? यहाँ से 4 साढ़े 4 ये बना है इस रूप का। मतलब आप और हमारे बीच में हमारा चेहरा 90 डिग्री में है और आपका चेहरा ऐसे है। ये वाला चित्र ऐसे बना है। अब ऐसे करके देख रहे हैं हम। तो मुझे अब इसको विज़न करना चाहिए कि ये यहाँ से ये मेरा चमड़ी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे तय करना है अपने तक पहुँचने के लिए। किशोर भैया क्लियर हुआ? समझ रहे हैं? क्योंकि ये बातें हर कोई नहीं बताएगा और कभी सुनाई नहीं पड़ेंगी, ये बातें कोई नहीं बताएगा। ये स्पष्ट चित्र में बाबा बता रहे हैं, इसमें किसी देहधारी की महिमा नहीं है। ऐसा सिर्फ बाबा ही क्लियर कर सकता है। ये मस्तिष्क को ऐसा बनना था, बना है ऐसा, मतलब ये ऐसा बना है, ये इसीलिए इसको ऐसा बनाया ताकि क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ये अपने इस पोर्शन का ऐसा वर्टिकल सेक्शन है। अगर आप ऐसे काटोगे, आप ऐसे खड़े हो जाओ और इसको ऐसे करके काटोगे तो ये रूप सामने में आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? तो मैं समझ में आया। मैं कहाँ अभी ढूंढोगी आज दिन भर में? कितने दिन में अपने को ढूंढ के बताओगी? अभी ये पूरा है कि आधा है बिंदु? और सिकल सेल पूरी है कि आधी है? सिकल सेल आधी है। आधी क्यों है? क्योंकि अपने को कन्या या कुमार समझोगी तो आधा, और अगर मैं अपने को फरिश्ता या आकारी समझूंगा तो पूरा। मैं सुदर्शन चक्र फिराऊंगा तो पूरा होगा कि मैंने सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42 जन्म लिए, संगम पर 1 जन्म लिया भगवान के साथ। 1 जन्म मेरा संपूर्ण जन्म भगवान के साथ में है। अब इससे चक्र लगेगा तो आपकी सिकल सेल जो आधी हो गई है, आपका चंद्रमा जो आधी कला वाला 8 कला वाला है वो 16 कला जाएगा। वो पूरा चक्र लगाओ तो सिकल सेल भी ठीक हो जाएगा। भिड़ जाओ, भिड़ जाओ। इस बीमारी को ख़त्म करना शरीर से बाहर। एक अज्ञानी डॉक्टर ने बोला है, एक ज्ञानवान डॉक्टर ने बोला है ये दवाई है, इसको ठीक करो। लगाओ दिन भर में 11 बार रोज़ चक्र लगाओ। देखो अगली बार चेक कराओगे तुम्हारी सिकल सेल ठीक हो जाएगी। क्योंकि इससे बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं संसार में। कोई भी बीमारी इस ज्ञान और योग से बड़ी नहीं है, धारणा और सेवा से बड़ी नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर भी सेवा से ठीक हो जाएगा, धारणा से ठीक हो जाएगा और ज्ञान से ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होंगी क्योंकि ये कहाँ अविनाशी उद्गम से निकल रही है ना इसकी ऊर्जा। तो जो अविनाशी उद्गम से चीज़ जन्म लेती है वो कभी बीमार नहीं होती है, बीमारी को ख़त्म करने वाली होती है। तब तो देवी देवताओं के सामने जाकर अपना हेल्थ लेकर आ जाते हैं, वेल्थ लेकर आ जाते हैं, हैप्पीनेस लेकर आ जाते हैं। तो उद्गम में तो सब कुछ है। अब देह के पीछे भागेंगे तो कोई ना कोई रिश्तेदार तंग करता रहेगा, क्योंकि रूप से जुड़ा हुआ है। रूप में बुद्धि थोड़ी है। जैसे रूप में बुद्धि नहीं है वैसे रुपए में बुद्धि नहीं है। रूप के लिए रुपए चाहिए। देखो भारत की करेंसी का नाम भी क्या है? रुपया पाया पाई है, पाई, इसीलिए पाई बोलते हैं। क्लियर हुआ? मैं आत्मा। अभी बिंदु से क्या निकलेगा बच्चा? अशरीरी। अशरीरी में छिपे हुए हैं शरीर। अब शरीर को अशरीरी को संकल्प आएगा तो संकल्प प्लस संस्कार। अब यहाँ पर ये हो गया साकार। ये साकार कहाँ मिलेगा? माँ के गर्भ में। लेकिन उससे पहले आत्मा के आकार को संस्कार मिल जाएगा तो उसमें भाव पैदा हो जाएगा। भाव कहाँ पैदा हो जाएगा? दिल में। रूप, दिल रूप को टच करेगा। अब देखेगा ये तो मेल या फीमेल रूप है, बढ़िया। तो अब आकार में उसका दिल भले ना लगे एक बार, लेकिन अपने संस्कार में, क्योंकि अब जन्म मिल रहा है उसको, साकार शरीर माता पिता मिल रहे हैं, उसको पार्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा, नए नए जन्म में जाएगा, तब उसको उसका दिल अपने रूप से लगता है।
अपने फरिश्ते रूप से नहीं लगेगा, फरिश्ते रूप में फीलिंग कम है, और संस्कारधारी रूप जो आकार है उसमें फीलिंग ही फीलिंग है, सेंसर्स ही लगे हुए हैं, सारे संस्कारों में सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। आपको जो फील करना है वो फील कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब ये हो गया आकार, और आकार को माँ के गर्भ में मिलता है साकार। तो यह है निराकार, अशरीरी, आकारी और साकारी की एड्रेस। अब इसको अपने शरीर से चेक करो, यह है साकार, अब इसके अंदर में है आकार, और आकार के मस्तक में है अशरीरी, और अशरीरी के केंद्र में है बिंदी, या ये है वृक्ष। ठीक है, आकारी कर्म धर्म और वर्ण का वृक्ष है, ये कल्प का वृक्ष है ये, और इसके अंदर में है आकारी, आकारी कल्प वृक्ष, आकारी धर्म वृक्ष, वर्ण वृक्ष, कर्म वृक्ष। और वो कहाँ से, वो वृक्ष कहाँ से निकला? बीज से। अब इसको बीज मानो तो ये वृक्ष है, और इसको अशरीरी मानो तो ये शरीर है, और इसको लिंग मारो तो ये पूज्य है। ठीक है, तो ये अब अपन देखते हैं कर्म का एड्रेस। अभी धर्म का जन्म कहाँ होता है और कर्म का जन्म कहाँ होता है? अभी धर्म और कर्म का एड्रेस। ठीक है, शाम को नहीं आते हो आप लोग? कल बाबा ने पढ़ाया था धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप, आप थे? योग के आखिरी में आए थे और बिना योग के चले गए थे। कौन सा अहंकार काम कर रहा था, थोड़ा अपने आप से पूछ लेना। 7:30 बजने में 2 मिनट थे तब आए थे, और मुरली ख़त्म हुई बिना योग के चले गए, लेट नहीं हुआ था जबकि। तो कौन सा अहंकार काम कर रहा था, कितनी जल्दी थी, वो थोड़ा अपने आप से पूछ लेना। इसमें प्यार नहीं आएगा आपके ऊपर। तो धर्म का जन्म कहाँ पर होता है और कर्म का जन्म कहाँ होता है? तो अब निराकारी, अशरीरी, आकारी और साकारी, इनकी कंट्रोलिंग, होती है। इसको यहाँ पर बना देते ना, यह है निराकारी, मैं आत्मा, जीवित आत्मा, और यह है मेरा रूप। ठीक है अमर भाई, है ना? बिंदु से निकल रहा पूरा, ये बिंदु से पूरा बाहर आया है। ये बिंदु से अशरीरी बाहर आया, अशरीरी से आकारी बाहर आया, आकारी से साकारी बाहर आया। अब इन पूरी रचना, ये कॉम्पैक्ट रचना है और बड़ी नेचुरल है। ये बिंदु की रचना है टोटल। ये पूरी जो रचना दिखा रहे हैं ये बिंदु की रचना है, बिंदु से जन्म ले रही है। अभी बिंदु नहीं है तो कौन संभाले? तो हे भगवान करते रहेंगे और किसी को भी भगवान मान लेंगे। किसी को भी भगवान मान लेंगे, जो अच्छा दिखा उसी को भगवान मान लिया। किसी को भी अपना लेंगे, जो थोड़ा सा अच्छा रूप रंग अच्छा दिखा तो उसी को अपना रिश्ता बना लिया। तो बुद्धिहीनता आती है। बुद्धि क्या, बिंदु में बुद्धि है और बिंदु गायब है, तो बुद्धि कहाँ से मिले? तो फिर मनमानी करते हैं अमर भाई। बोझ सारा कहाँ पर होता है? मन के ऊपर। विकर्म कहाँ होते हैं? मन से जन्म लेते हैं। कर्म का जन्म अगर साकार में जाए तो कर्म साकार से जन्म लेता है, लेकिन कर्म का बीज है संकल्प। तो कर्म का बोझ, कर्म का बंधन से मन बंधता है, और बंधा हुआ मन कमज़ोर होता है, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी कमजोरियों से बंध गया। अब मैं अपने मन का स्वतंत्र होकर शक्तिशाली उपयोग नहीं कर पाऊंगा। जबकि मन की शक्ति क्या है? हम अपने रिश्तों के सामने जाकर थोड़े से दुख के सामने में दुखी हो जाते हैं, लेकिन मन की शक्ति क्या है अमर भाई? थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल नहीं दिया, बात को अंदर में रख लिया, मैं अपनी ताकत दिखाने लगता हूँ, मैं हूँ तो ये, मैं नहीं हूँ तो ये। तो
मन की शक्ति क्या है? मन हिमालय पर्वत को भी सरका सकता है, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र मन चाहिए। याद करो, सतयुग में बाबा मुरली में बोलते हैं कि पहाड़ का आकार बदल जाता है। अगर सतयुग के महाराजन या प्रकृति जीत आत्माएं जो सतयुग में होती हैं, उनको पहाड़ का रूप पसंद नहीं आ रहा, रंग पसंद नहीं आ रहा है, तो वो अपनी दृष्टि के प्रभाव से पहाड़ के आकार को बदल देती हैं। बाबा बोलते वही पहाड़ कभी गरुड़ के आकार का होता है, वही पहाड़ कभी कमल के आकार का हो जाता है। ये कैसे होता है? तो आत्मा, मन और प्रकृति साकार, इतना डीप रिलेशन होता है प्रकृति से कि प्रकृति समर्पित होती है विश्व महाराजनों के सामने में, देवी देवताओं के सामने में प्रकृति समर्पित होती है। उनको आता है आकाश से चलेंगे तो प्रकृति आकाश से ले जाती है, उनको आता है कि वायु से चलेंगे तो प्रकृति वायु से चला कर ले जाती है, उनको आता है जल पर चलेंगे तो प्रकृति जल पर चला कर ले जाती है। मजाल जो जल छू ले, उनका पैर गीला हो जाए, जल में ताकत नहीं जो देवी देवताओं का पैर गीला कर सके। जल में भी चल सकते हैं। हाँ, तो बड़ा सुंदर बाबा बोलते हैं ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है स्वर्ग हमारा। भारत स्वर्ग था, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड था। इसको हर कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्वर्ग तक पहुंचने का द्वार उनको खुलेगा जो बिंदु को पकड़ेंगे, जो अपने बिंदु रूप को समझेंगे, बिंदु रूप को देखेंगे, बिंदु रूप की पढ़ाई पढ़ेंगे। और ये पढ़ाई बिंदु बाबा पढ़ाएगा। रूप से पढ़ाई नहीं है, रूप की पढ़ाई है, लेकिन बिंदु से, बिंदु और रूप की पढ़ाई, यानी रूप और बसंत की पढ़ाई। ठीक है। अभी धर्म एक एनर्जी है। किशोर भैया, धर्म क्या है? धर्म एक एनर्जी है। एनर्जी को समझकर धारण करना, पहले बुद्धि में, फिर धारण करना, पहले बुद्धि में धारण करना, फिर मन में धारण करना, और फिर साकार में धारण करना। ये धर्म इस तरीके से धारणाओं में आता है। धर्म धारणाओं में ऐसे आता है, चेहरे तक धर्म ऐसे आएगा, नहीं तो चेहरे तक क्या आएगा? फिर आत्मा खुद अपनी इंसल्ट करती है, अपना चेहरा ऐसा बना के रखती है, सब देखते हैं, जो आएगा वही दिखेगा है। अंदर में जो गंदगी है वो चेहरे में दिख जाएगी। अगर हमने अपने बिंदु रूप से, बुद्धि से धर्म अर्थात कोई भी अच्छी चीज़, जैसे कल बाबा ने धारणा की बहुत सुंदर परिभाषा बताई थी शाम की अव्यक्त वाणी में। क्या बताया था? आप भोजन बनाते हैं तो पहले अपने परिवार के लिए प्यार धारण करते हैं, करने के लिए संकल्प में शक्ति धारण करते हैं, करना है। घर से चलना है मुरली सुनने के लिए तो पहले धारण करते हैं कि सेंटर में जाएंगे, पहले बाबा की याद करेंगे, यहाँ पर शांत रहेंगे, हमारा लक्ष्य है कि हमें कुछ सीखना है यहाँ पर आकर। ये धारणा, बाबा बोलते हैं हर चीज़ में धारणा होती है। अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हो, मेरे को वहाँ पर ऐसा रहना जैसे स्टूडेंट का मैं टीचर लगूँ, मुझे पढ़ाना है, ये धारणा बुद्धि में धारणा करके जाते हो। मुझे सिखाना है, तुम काम करने जाती हो, वहाँ लगता है कि मेरे को वहाँ पर जाकर काम करना, पहले ये धारणा करते हो कि मैं वहाँ पर काम करूँगी अच्छे से तो मेरे को अच्छे से पढ़ाई होगी। तो इसको धारणा बोलते हैं। आप जो भी अच्छी चीज़ धारण कर लो, जो बुद्धि में धारण होगा वो मन में आएगा, वो चेहरे में आएगा, दिखेगा सबको। आपने बात को या बुद्धि में बीमारी को रखा हुआ या किसी कमी को रखा हुआ, ये नहीं है मेरे शरीर में, ये कमी है, तो चेहरे से वो दिखेगी। इसको बोलते हैं धारणा। क्लियर हुआ किशोर भैया? क्लियर हुआ? चेहरे में सब दिखता है, चेहरा चुगलखोर है, अंदर में क्या रखें? चेहरा चुगलखोर है, अंदर में बीमारी रखें, चेहरा चुगली कर रहा है, अंदर में असंतुष्टि है, चेहरा चुगली कर रहा है।
कंप्लेंट्स है, चेहरा चुगली करता है। अंदर में खुशी, उमंग, उत्साह है, चेहरा बता रहा है, वो चुगली नहीं होगी, चेहरा प्रत्यक्ष करेगा। मैं ऐसा तो मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से इतनी इतनी ऊर्जा पैदा हो रही है, कैसे ये ऊर्जा पैदा हो रही है, क्यों ये ऊर्जा पैदा हो रही है, ये उमंग उत्साह कहाँ से आ रहा है, ये एजुकेशन, ये पढ़ाई कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है इतनी इतनी डीप पढ़ाई, तो ये चेहरे पर दिखेगा। और शाम के समय अब हम लोग खुशी में नाचने लग गए हैं, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है योग। इसका मतलब क्या होता है कि योग सिद्ध हो रहा है। जब खुशी होने लग जाए, जब आप सेवा करते हो, सेवा समाप्ति होती तो खुशी में डांस करते हैं। ऐसे जब योग में खुशी होने लग जाए, एक नेचुरल अपने आप ही खुश होने लग जाएं सब लोग, तो समझना चाहिए कि योग कायम हो गया है। जैसे दुनिया कायम होती है 5 तत्वों में, ऐसे ही योग कायम हो गया है। अभी जो भी योग करने आएगा उसको मेहनत नहीं लगेगी। तो धर्म का जन्म होता है बिंदु से। धर्म एक ऊर्जा है जो बिंदु से जन्म लेती है। तो धर्म कहाँ जन्म लेगा? यहाँ पर। ध्यान से देखेंगे, धर्म कहाँ जन्म लेगा? यहाँ पर। लेकिन कर्म कहाँ जन्म लेगा? यहाँ पर। साकार में। कर्म जन्म लेता है देह से, वो भी साकार। अब ये धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप चाहिए अमृता बहन। मतलब ये जन्म दिखेगा, कर्म देह से दिखेगा, यानी प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जन्म लेता है यहाँ पर। हाँ, ये है मन है जन्म स्थली, कर्म की जन्म स्थली मन है। तो यहाँ पर कर्म जन्म लेता है और दिखता यहाँ पर है। साकार में दिखता है। देखो गति समझो कि निराकार में धर्म ने जन्म लिया। अब ये धर्म चेहरे पर आया, धारणाओं में आया, ठीक है। धर्म क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आत्मा ने अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद किया, तो आत्मा में धर्म राज्य और विज्ञान की ऊर्जा पैदा हुई। तो अभी धर्म की पढ़ाई है, तो धर्म यहाँ से चला तो अशरीरी में आया, फिर आकारी में आया, चेहरे में आया, फिर साकार से हुआ। तो धर्म, समझ, संकल्प, अब यहाँ से कर्म की शुरुआत हो रही है। अंदर से कर्म कहाँ से शुरू हो रहा? अंदर से, जहाँ से संकल्प मन से आया है। मन पूरे शरीर में कायम है आकार के रूप में। ये आकारी शरीर मन का है, लेकिन धर्म बुद्धि बिंदु का है। तो धर्म बिंदु से जन्म लेगा, आकार तक पहुंचेगा, संकल्प में परिवर्तन होगा, साकार तक पहुंचेगा, और फिर कर्म में परिवर्तन होगा, वाइब्रेट करेगा। जब कर्म का जन्म होता है तो वाइब्रेशन का जन्म होता है। ये जो वाणी का जन्म हो रहा है, ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन है। आंखों से वाइब्रेशन बाहर निकल रहे, रोम रोम से वाइब्रेशन बाहर निकल रहे हैं। वो दृष्टि, वृत्ति, योग में बाबा के दर्शन, कनेक्शन, फिर धर्म, राज्य और विज्ञान की ऊर्जा का जन्म, धर्म का साकार आकारी शरीर के द्वारा मन तक आना, या मन के द्वारा आकारी शरीर तक आना, आकारी शरीर से संकल्प का निकलना, और संकल्प का साकार शरीर तक पहुंचना और कर्म में बदलना। यह है वाइब्रेशंस। और मन से संकल्प निकलते हैं, वो हैं किरणें। सूर्य की किरणें वहाँ से चल के यहाँ तक आ जाती हैं, हमारी किरणें यहाँ से चल के 700 करोड़ आत्माओं तक जाती हैं। तो हम है धरती के सूर्य, चांद, सितारे, और वो है आकाश का सूर्य, चांद, सितारा। वो है जड़, और ये हम लोग हैं चैतन्य। वैल्यूएबल कौन? चैतन्य में जो है। तो हो वैल्यूएबल। अब ये पढ़ाई को कितना दिल से पढ़ना चाहिए। हम क्या क्या दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। पीढ़ियां खत्म हो गई हैं, अब हमको अगली पीढ़ी नहीं मिलनी है। तो हमें जो बीती हुई पीढ़ियां, उन्हीं को निकालकर भविष्य में ले जाना है अपने लिए। हम अपने लिए अपने 84 पीढ़ियों को भविष्य में ले जाएंगे। हम किस पर दबाव डाल रहे हैं, किसको क्या दिखा रहे हैं? हमने अपना सहयोग करना कम कर दिया, अपनी उपस्थिति कम कर दी। क्यों? पूछो अपने आप से, क्या चाहिए? कौन देगा?
ठीक है। ओम शांति।